डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। एक वोट से भी जीत मिले तो मैं आभारी रहूंगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत पर टीएस सिंहदेव ने यह बात कही। कहा कि मतदाता एक वोट से भी अगर जिता दे तो मैं आभारी रहूंगा। पहले 15 से 20 हजार वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा था। पहले चुनाव के बाद से आंकलन करना मैंने बंद कर दिया है। तो बता दें कि टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है चुनाव से जुड़ा। उनका कहना है कि अगर एक वोट से भी जीतेंगे तो वो लोगों के, जनता के आभारी रहेंगे। टीएस सिंहदेव का कहना है कि पहले जिस तरह से चुनाव के बाद स्थितियां बनी थी, उसके बाद से उन्होंने आंकलन करना ही बंद कर दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत पर सवाल जब किया गया तो उस पर टीएस सिंहदेव ने यह जवाब दिया। तो देखिए, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। एक वोट से भी जीत मिले तो मैं आभारी रहूंगा। इससे पहले भी देखिए, टीएस सिंहदेव से कई तरह के सवाल चुनाव से जुड़े जब किए जाते हैं तो वो अपने जवाबों से कई बार ऐसी चीजों को और ज्यादा तूल दे देते हैं, या ये कहा जाए सुर्खियों में आ जाते हैं। उनके कई बयान ऐसे रहे और जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से टीएस सिंहदेव कम से कम शब्दों में अपने मन की बात कहते नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही जब उनसे सवाल किया गया आने वाले चुनाव को लेकर तो उसमें जवाब में उन्होंने यही कहा कि अगर एक वोट से भी मैं जीतता हूं तो आभारी रहूंगा। तो इससे पहले जब इस तरह के सवाल किए गए तो टीएस सिंहदेव ये भी कहते आए थे कि 15 से 20 हजार वोटों से कांग्रेस जीतेगी, हमारी पार्टी जीतेगी। लेकिन अब उनका कहना है अगर एक वोट से भी जीत जाते हैं तो पार्टी और मैं खुद जनता के आभारी रहेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जहां एक और लगातार ऐसी खबरें हैं कि जल्द ही कांग्रेस भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। चुनावी तैयारियों में तो दोनों ही दल जुटे हुए हैं और इस बीच टीएस सिंहदेव से, जो कि अब डिप्टी सीएम हैं, उनसे जब चुनाव से जुड़ा ही एक सवाल किया गया तो इस जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने आंकलन करना बंद कर दिया है। मतदाता अगर एक वोट से भी जिता दे तो मैं आभारी रहूंगा। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता श्रवण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रवण, देखिए, टीएस सिंहदेव लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। पहले भी चुनाव से जुड़े, मुख्यमंत्री पद से जुड़े तमाम सवाल उनसे किए जा चुके हैं और कम शब्दों में एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है जो शायद अब इस बात के कई मायने भी निकाले जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से टीएस सिंहदेव का जो बयान आया कि एक वोट ही मेरे लिए काफी है और एक वोट से ही अगर मैं जीत जाता हूं तो मतदाताओं को उन्होंने आभार दिया है। और ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरह से टीएस सिंहदेव को मैं जो सीएम को लेकर के रेस थी और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से दौरा करना चाहिए वो दौरा नहीं किए हैं। और यही वजह है कि 2030 में उन्होंने ये कहा कि आज के बयान में ये कहा कि एक ही मतदाता अगर मुझे वोट से जिता देता है तो मैं उसका आभारी रहूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले जो चुनाव लड़ा था उसमें मैंने 15,000 से 20,000 तक जो है वोटों से जीत का आकलन जरूर किया था, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं रही और एक वोट से ही मुझे अगर जीत मिलती है तो उससे मुझे खुशी होगी। जी बिल्कुल श्रवण, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए हमारे दर्शकों को वो बयान भी सुना देते हैं जो टीएस सिंहदेव ने दिया है। मैं तो पहले चुनाव के बाद एक वोट से जीतने का टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे को मतदाता एक वोट से भी जिता दें तो मुझे संतोष है। पहले चुनाव में जरूर मैंने एक टारगेट रखा था कि 15 से 20 हजार से जीतना चाहिए। मैंने बुरा नहीं किसी का किया, ज़्यादा जाने अनजाने कुछ हुआ हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहल मेरी यही थी, काम करने की जो भी जिम्मेदारी मिली उसको निर्वहन करने की कोशिश किया, पार्टी में भी, जनप्रतिनिधि के रूप में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीएस सिंहदेव ने एक और बयान दिया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। उनका कहना है कि 14 सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। सरगुजा संभाग के 14 विधायकों का टिकट कट सकता है। ये बात खुद टीएस सिंहदेव ने कही है। उनका कहना है कि कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, ऐसी संभावना है।
श्रवण हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। श्रवण, देखिए किस तरह से टीएस सिंहदेव खुद ये बात कह रहे थे कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो इसीलिए अगर एक वोट से भी जीतता हूं तो आभारी रहूंगा। और दूसरी ओर वो ये भी बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि शायद इस बार नए चेहरों को मौका मिल सकता है, खास करके सरगुजा बेल्ट की अगर हम बात करें। बिल्कुल, जिस तरह से टीएस सिंहदेव का बयान आया है उससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी जिस तरह से जो प्रत्याशी हैं उसके नाम की घोषणा 3 महीने पहले की है, और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि 14 जो विधानसभा सीट है उस पे कांग्रेस ने भले ही कब्जा किया हो, लेकिन इस जो 2023 है उस पे जो काबिज जो सीट है उस पर कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है। यही वजह है कि टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि 14 विधानसभा सीट में सीटिंग जो एमएलए है उनका जो सीट टिकट है वो कट सकता है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इससे ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो किस तरह से तैयारी में जुटी है और किसी भी रिस्क को नहीं लेना चाहती। बिल्कुल सही कहा आपने श्रवण, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। चलिए वो बयान भी सुनवा देते हैं टीएस सिंहदेव का जो उन्होंने सरगुजा से जुड़ा दिया है। कुछ हो सकते हैं नए, कुछ नए चेहरे हो सकते हैं, कितने कहना मुश्किल है कि जो रहे उनने भी काम किया, उनको भी नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कठिन निर्णय होता है, कठिन निर्णय होता है। अब देखें कुछ दिन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। छत्तीसगढ़ के बकाया 6000 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने इस चिट्ठी में की है। उनका कहना है कि समय सीमा तय कर देनदारियां निपटाने का अनुरोध वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। वो चाहते हैं 6000 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ के हैं वो उन्हें मिल जाए। अतिशेष धान के नुकसान की भरपाई अब तक नहीं हो पाई है और भरपाई नहीं होने से राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है। इधर रायपुर से ही खबर है, जहां कांग्रेस घोषणा समिति की बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुई थी, जिन्होंने बयान भी दिया। घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद शैलजा ने कहा कि लोगों के क्या विचार हैं, वो क्या चाहते हैं, समिति विचार कर देखेगी कि क्या किया जा सकता है। सरकार ने हर एक समुदाय के लिए काम किया है, लोगों को फर्क नजर आ रहा है। साल में हमारी सरकार ने बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के लिए किया है। हर एक समुदाय के लिए, हर एक नागरिक के लिए कुछ ना कुछ हमने फ़ायदा पहुंचाया है। लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा है कि पिछले 15 साल में क्या हुआ और इन 5 सालों में ही कितना कुछ हो गया, कितना कार्य हुआ है। तो इन सब बिंदुओं पर विचार करके जो भी अपने सुझाव देना चाहते हैं, आज यही फैसला हुआ कि हम सब के सुझाव लें पहले और फिर उस पर समिति विचार करेगी। इधर बिलासपुर में विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर वार किया है। कांग्रेस के 75 पार पर विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस कहां फेंका जाएगी पता ही नहीं है। बीजेपी पूरे बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। कांग्रेस का क्या हाल होगा ये तो आगामी चुनाव में पता चल जाएगा। वो तो एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो उसको भी जीतने की उम्मीद रहती है, और ये तो कांग्रेस पार्टी तो कहाँ फेंकाएगी ना। आने दीजिए नवंबर में विधानसभा का चुनाव। आप लोग कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, कितने सीटों पर टारगेट कर रहे हैं कि सरकार बन जाए? अब देखिए स्पष्ट बहुमत हम लोग की रहेगी। हाँ, पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। अभी आप बिलासपुर और बेलतरा क्षेत्र में आए हैं जी। दोनों क्षेत्र में किस तरह का माहौल है और क्या किस आधार पर टिकट वितरित करेंगे? तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।